अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ज़ारा जावेद। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, फ़ाइन एंड शाइन होंगे। तो प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की क्लासेस की आज क्लास 5 है। आप लोग पीछे मेरी क्लासेस देख रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि वो तमाम क्लासेस आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होंगी। मैं अपने से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास जितना नॉलेज है वो सारा का सारा जो है वो आप लोगों को इन वीडियोस के ज़रिए, इन लाइव सेशंस के ज़रिए मैं आप लोगों तक हैंड ओवर कर सकूं, आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इनसे बेनिफिट हासिल कर सकें। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हों। आज जो मैं आप लोगों के साथ एक बेस चार्ट शेयर करने लगी हूँ, लास्ट की एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन से स्किन के लिए कौन सी स्किन टोन के लिए कौन सी बेस जो है वो बेस्ट रहती है। लेकिन आज मैं कंप्लीट आप लोगों के साथ जो है वो बेस चार्ट शेयर करूँगी कि ये जो टीवी पेंट है, स्टिक क्रायोलॉन की स्टिक है, इसमें कौन कौन से शेड्स होते हैं और कौन कौन से शेड्स जो हैं वो आपके लिए बेस्ट हैं। यहाँ पर मेरा कैमरा जो है वो, हाँ जी, फोकस कर लिया है। यहाँ मेरे पास बेस है जी 45। ठीक है, तो इस तरह की बेसिस जो हैं इसमें कौन कौन से शेड्स आते हैं, आपके लिए कौन सी जो है ये बेस्ट रहेगी, और कौन सी अगर आपके पास हो, एक बेस हो, तो उससे आप जो है बहुत ज़्यादा अपना काम कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल सारा काम आपका हो सकता है। तो मैं इसका कंप्लीट आप लोगों के साथ बेस चार्ट एक शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे पास आती है चाइनीज़ 36, 38, 45 और आइवरी। ठीक है, जितनी भी ये जो बेस है ना, इसमें मैं आप लोग मेरी कंप्लीट वीडियो देखिए, लाइव सेशन देखिए। आप यकीन करें, आप बेस बनाने में, मेकअप बेस में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ऐसी बेस क्लास आपको कभी किसी ने नहीं दी होगी जो मैं आज आप लोगों को यहाँ बताने लगी हूँ। ठीक है, जो हमारे पास ये चाइनीज़ टोन है, ये डार्क टोन है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास 36, वो चाइनीज़ से थोड़ी सी लाइट है। फिर उसके बाद आ जाता है 38, वो 36 से थोड़ा सा लाइट है। फिर आ जाता है हमारे पास 45, वो 38 से थोड़ा लाइट है। और जो ये आइवरी हमारे पास आ जाता है वो इस सब से लाइट है। ठीक है, यहाँ जो हम आ रहे हैं वो डार्क से हम लाइट की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, जो है हम क्या कर रहे हैं, हम डार्क से लाइट की तरफ आ रहे हैं। ये डार्क, ये उससे लाइट, ये उससे लाइट, ये उससे लाइट और ये उससे सबसे लाइट। ठीक है, आइवरी जो है वो यहाँ पर सबसे लाइट शेड आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइनीज़ की। चाइनीज़ जो है वो डार्क टोन के लिए है, यानी कि बिल्कुल काली स्किन। ठीक है, ये उसके लिए। और जो 36 है, ये आपको मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को बताया था कि 36 जो है वो कौन सी स्किन के लिए, सांवली के लिए। ठीक है, और 38 जो है वो गंदमी के लिए। और जो 45 है वो जी शेड आता है हमारा नॉर्मल फेयर के लिए। एक होता है एक्स्ट्रा फेयर और होता है नॉर्मल फेयर, नॉर्मल फेयर के लिए। और जो आइवरी आता है वो आता है हमारा गोरे रंग के लिए। गोरा रंग कौन सा होता है, जो बिल्कुल जो पठानों का एक शेड होता है ना, बिल्कुल वही गोरा रंग। ये आइवरी जो होता है वही गोरे रंग का होता है। ठीक है, अक्सर हमारे पास होता है कि किसी टाइम हमारे पास कोई एक शेड मौजूद नहीं होता या दो शेड नहीं होते, तो हम किस तरह से जो है 2-3 शेड्स को मिलाकर जो है हम एक शेड बना लेते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 36 नहीं है तो कोई सांवली आती है, तो आप 38 और चाइनीज़ को मिक्स करके आप ये बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ़र्ज़ करें आपके पास 38 नहीं है, तो आप 36 और 45 को मिलाकर आप 38 बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप 45, आप इन दो को जो है मिक्स कर लें, लेकिन 45 नहीं बनेगा उससे, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट टोन में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है आइवरी। आइवरी जो है वो बहुत लाइट टोन में है, उसमें जो है आपको एक्स्ट्रा फेयर कलर्स जो होते हैं उनके लिए ये शेड चाहिए होता है। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि मुझसे आके कहती हैं कि फ़लाँ पार्लर वाली ने है 2-3 बेसिस मिक्स करके जो है वो बेस बनाई है, तो ये क्या सीन है। तो हमने क्या किया है कि फ़र्स्ट टाइम सब अक्सर होता है कि किसी के पास नहीं होती,
36 नहीं है तो क्या करती हैं वो 38 और चाइनीज़ को, इन दो स्टिक्स को मिक्स करके वो 36 बना लेती हैं। या फ़र्ज़ करें अगर किसी के पास जो है वो मतलब 45 नहीं है तो ये 36 नहीं है तो ये 38 और चाइनीज़ को मिक्स करके 36 बना लेती हैं। या 38 नहीं है तो ये 45 और चाइनीज़, या 45 36 इन दो को मिक्स करके 38 बना लेती हैं। तो यहाँ पर ये सीन आप लोगों के साथ क्लियर हो गया कि 2-3 बेसिस जो हैं जो मिक्स करती हैं वो किस लिए करती हैं कि किसी टाइम होता है कि नहीं होती, क्योंकि ये बेस मतलब थोड़ा सा कॉस्टली है, इंटरनेशनल बेस है। ये अक्सर आपको मतलब अपने कंट्री में भी और बाहर के कंट्री में अक्सर ये आपको ये स्टिक यूज़ होती हुई नज़र आएगी। हमारे पास जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके पास भी यही होती है। जो मीडिया मेकअप होता है, मीडिया पे जितना भी ये वर्क होता है, उनका मेकअप होता है, तो वो भी इसी जो है वो बेस के साथ ही होता है। तो यहाँ पर ये होता है कि किसी टाइम अगर कोई एक हमारे से स्किप हो जाती है, हमारे पास बेस नहीं होती, तो हम इन दो बेसिस को मिक्स करके जो है हम अपनी जो हमारे पास स्किन टोन आती है हम उसके मुताबिक अपनी बेस को जो है वो मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो बेसिक हमारी है ना पॉलर की स्किन टोन के हिसाब से वो यही शेड्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी सीरीज़ आती है, एफ सीरीज़ आती है और डब्ल्यू सीरीज़ आती है। लेकिन जो हमारा ज़्यादातर वर्क होता है वो एफ एस की सीरीज़ में होता है। ठीक है, यहाँ पर एक एफ सीरीज़ होती है, एक यहाँ पर हमारे पास एफ एस सीरीज़ है। ये हमारे पास एफ एस सीरीज़ है, ये हमारे पास एफ सीरीज़ है और ये हमारे पास डब्ल्यू सीरीज़ है। ठीक है, जो ये हमारे पास एफ सीरीज़ है, ये एफ सीरीज़ आ जाती है येलो की टोन में। ठीक है, ये आ जाती है येलो की टोन में, और जो डब्ल्यू सीरीज़ है ये आ जाती है हमारी पिंक की टोन में। ठीक है, जो हमारे पास एफ सीरीज़ है, एफ सीरीज़ हमारे पास आती है F5, F4, F3, F2, F1। ठीक है, अक्सर जो है ये जो स्किन टोन है ना, ये जो शेड्स हैं ना, ये सारे येलोइश में हैं। यानी कि अक्सर होता है ना कि हमें जो है वो हमारे पास क्लाइंट्स आती हैं, वो हमें कहती हैं कि आप हमें जो है वो येलो टोन में हमारी बेस होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इनमें से जो है वो एक शेड जो है वो हम अप्लाई करते हैं, यानी कि येलो बेस बनाने के लिए। इनमें से क्या होता है, ये सबसे डार्क येलो में आ जाता है, ये उससे लाइट, ये उससे लाइट, ये उससे लाइट, ये उससे लाइट। सेम इसी तरह से जैसे चाइनीज़ 36, 38, 45 और आइवरी होता है, ये भी उसी तरह से होता है F5, 4, 3, 2, 1। ये भी यानी लाइटर से लाइटर शेड्स में आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो सीरीज़ है इसमें अगर हमने कोई किसी की लेट्स सपोज कि हमने शेयर बेस बनानी है, हमने 36 की बेस बनानी है, तो हमने क्या करना है, हमने इन्हीं में से ही कोई एक हम स्टिक यहाँ से लेंगे, एक स्टिक हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, जो हमारी 36 के साथ F4 जाएगी, 38 के साथ F3 जाएगी, 45 के साथ F2 जाएगी और आइवरी के साथ F1 जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो है ये येलोइश हमारी बेस बनेगी। अगर किसी क्लाइंट की हमारी डिमांड होती है कि हमें येलो बेस चाहिए तो ये वाली हमारी जाएगी। ठीक है, अब इसमें से जो है ये आ गई हमारी एफ़ की सीरीज़। अब हमारे पास बहुत सारी स्किन टोन्स इस तरह से आती हैं जो एक्स्ट्रा फेयर होती हैं, या जो हमें जो कह रही होती हैं कि हमारी ज़रा जो बेस है वो हमें पिंक पिंक सी चाहिए। तो हमें पिंक बेस बनाने के लिए हमें किस बेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमें चाहिए होगी डब्ल्यू की सीरीज़ की। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है W5, W4, W3, W2 और W1। ठीक है, ये आ जाते हैं, और इसमें से सबसे कॉमन जो होता है वो F1 है और W3 है। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत सारे हमारे पास इस तरह से एक्स्ट्रा फेयर कलर्स की स्किन टोन आती है, जिसमें वो हमें कहते हैं कि हमें जो है वो थोड़ी सी हमें पिंक पिंक सी हमें बेस चाहिए। तो उसमें जो हम ऐड करेंगे वो हम इस W की सीरीज़ में से ही एक स्टिक हम ऐड करेंगे।
ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि ये अक्सर वही बात के भी जो पॉलर वाली होती हैं वो 2-3 बेसिस को किस तरह से इकट्ठा करती हैं, तो वो कौन सी 3 बेसिस होती हैं, वो यही ही होती हैं। फ़र्ज़ करें अब अगर कोई किसी की स्किन टोन आ जाती है, वो हमें कहते हैं कि उनका नॉर्मल फेयर कलर है, तो हमने क्या करना है, हमने 45 मतलब थोड़ी सी येलोइश भी हो, थोड़ी सी पिंकिश भी हो, यानी कि इस तरह से एक कम्बिनेशन स्किन जहाँ पर आ जाती है, तो हमने वहाँ पर क्या करना है, हमने 45 भी अप्लाई करना है, F1 भी करना है और W3 भी करना है, ठीक है। जो F1 है ये तकरीबन तमाम स्किन टोन पे चल जाती है। सेम उसी तरह से W3 भी है, ये भी तकरीबन तमाम स्किन टोन पे चल जाती है। सेम ये भी डार्क से लाइटर की तरफ आ रहे हैं ये शेड्स भी, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ये स्किन टोन आ गई है, ठीक है, इसमें जो है F1 अगर आप ये सारी, अब आप मतलब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि क्या हमें ये सारी बेसिस लेनी पड़ेंगी, तो ये तो बहुत कॉस्टली बेस है, क्योंकि अब जो है इसकी बेस की प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। अब तकरीबन ये 5000 सम तक की ये बेस आ रही है। अब आपके माइंड में ये टेंशन होगी कि क्या जो है ये सारी बेसिस हमें लेनी पड़ेगी, तो नहीं, आपको ये सारी बेस नहीं लेनी पड़ेंगी। आप जो है वो येलो की सीरीज़ में आप F1 ले लें, W की सीरीज़ में आप W3 ले लें, ठीक है। उसके बाद ये तकरीबन बेसिस तो आपके पास होंगी ही। अगर आपका न्यूली जो है आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल फेयर की 45 ले लें, ठीक है। उसके बाद या जो है ये दो बेसिस 38 और 45 ये दो ले लें, या 36 और 45 ले लें, ये ले लें, तो ये तकरीबन आपकी नॉर्मल फेयर जो हमारी एशियन स्किन टोन है उसके मुताबिक ये 45 बेस्ट रहती है। ये नॉर्मल फेयर ही होता है हमारा, ना बहुत ज़्यादा फेयर होता है, ना बहुत ज़्यादा जो है हमारा डार्क होता है, नॉर्मल फेयर होता है, तो उसके लिए जो है ना ये हमारा 45 बेस्ट रहता है, ठीक है। सेम उसी तरह से W की सीरीज़ में भी यहाँ पर हमारे पास W3 जो है ये पिंक टोन में है, F1 जो है वो येलो टोन में है। इस तरह से ये दो बेसिस ले लें और यहाँ से भी आप अपने इसके मुताबिक देख लें, ठीक है। जो हमारे पास मोस्टली जो होता है वो या बहुत ज़्यादा डार्क टोन आ जाती है, या हमारे पास नॉर्मल फेयर होता है, तो आप 36, 45, F1 और W3 ये बेसिस ले लें, ये इनफ है। इससे तकरीबन हर स्किन टोन की आप जो है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इनको बैलेंस करते हैं, किस तरह से आप इन बेसिस को मैनेज करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपना प्रैक्टिस वर्क ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। बेसिस जो है बेसिस को अप्लाई करने का वो तो खैर मैं आगे जैसे जैसे मेरी क्लास आगे को बढ़ती जाएगी मैं आप लोगों को सारा कुछ बताती जाऊंगी कि आपने किस तरह से इन बेसिस को मैनेज करना है। मैंने आप लोगों को कंप्लीट जो है ये बेस चार्ट आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। कौन सी स्किन टोन के लिए कौन सा जो है वो शेड जाएगा और कौन सी स्किन टोन के लिए कौन सा शेड्स नहीं जाएगा, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को आज की क्लास में ये बता चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रही होगी। तो आप लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप लोग कंप्लीट वॉच किया करें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। किसी और चैनल पर आपको इतनी कंप्लीट डिटेल में ये सारी डिटेल नहीं मिलेगी जो कि मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल रही है। जितना भी मेरे पास नॉलेज है वो सारा का सारा मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अब आप लोगों का जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग स्किल है, आप उसको ज़्यादा इन्हेंस करें, ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से जो है वो लर्न कर सकें, अच्छे से आप इसको सीख सकें। तो आज की जो है वो मेरी क्लास यहाँ तक थी। नेक्स्ट मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि जो है आप लोगों ने कंटोरिंग कैसे करनी है, कंटोरिंग प्रोडक्ट और जो है कंटोरिंग जितनी भी कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी की प्रोडक्ट, आपने नोज़ कंटोरिंग कैसे करनी है, आपने फेस कंटोरिंग करनी कैसे करनी है, वो सारी आगे की मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। आज का था ये कंप्लीट बेस चार्ट था। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और इसके अलावा आप लोगों को कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चन है तो
लाजमी आप लोग मुझे कमेंट करें, मुझसे पूछें, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चनिंग होगी उतना आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। जो स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन करता है वो ज़्यादा सीखता है। आप लोगों के माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेरीज़ हैं, आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें, मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करूँगी। आप लोगों की बहुत ज़्यादा मैं हेल्प करूँगी, जो स्पेशली इनिशियल स्टेज पे हैं, जो बिगनर्स हैं, जो मेकअप सीखना चाहते हैं, जो बेस सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो आज की वीडियो यहाँ तक की थी। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।